हे भोलेनाथ, आज आर हो या पार हो, गुरुजी ने भी कहा था, और ये पूरी कायनात मुझे मिलकर ये समझाने की कोशिश कर रही है कि राजवीर के लायक अगर कोई लड़की बनी है तो वो रेवा है। आज हमारी आखिरी कोशिश में हम हार नहीं मान सकते। मार्गदर्शन करना भोलेनाथ, हमारे संग संग रहना। दादी, आपके पास कोई प्लान भी है क्या? अगर रेवा ने मना कर दिया और लहंगा पहनने से इनकार कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? पहनेगी वो, क्यों नहीं पहनेगी? उसे पहनना होगा। रेवा, ये क्या? तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? दादी की बात नहीं मान रही ना? दादी, वो लहंगा हम कैसे, हमसे? लहंगा नहीं, गलती क्या है उसे जो हमने लाकर कर दी है? क्यों? शायद हमें ही तेरी पसंद का पूछ लेना चाहिए था। अब हम बूढ़ों की पसंद का तुम जवान लड़कियां थोड़ी ना पहनोगी। क्यों? चल, कोई बात नहीं। नहीं नहीं दादी जी, ऐसी कोनो बात नहीं है। ठीक है, हम वो लहंगा पहन लेंगे, पर आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए। हाँ, सच? नेक काम में देर किस बात की? जाओ अभी पहन कर आओ, हम आते हैं तुझे देखने के लिए। जा बेटा। मैं बाकी का कर लूंगी, आप जाइए। थैंक यू। श्रुति दीदी, आप ठीक तो है ना? पता नहीं रेवा, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे रात से शादी करके भी तो मैं गलत नहीं कर रही हूँ। मतलब सब कुछ गलत ही हो रहा है। कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, कभी ये गड़बड़ हो जाती है। अरे नहीं, शादी से ठीक पहले ऐसे सवाल आना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। और प्लीज आप अपने मन को ना शांत कीजिए और अच्छे से तैयार होके अपने पति परमेश्वर के पास जाइए। वो नीचे मंडप पे आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, हमें भी 2 मिनट दीजिए, हम जल्दी से तैयार होकर आते हैं। हाँ, कहीं जाइएगा नहीं। हाँ, कहाँ खोई है हमारी दुल्हनिया? पूरी तरह रेडी हो गई? मंडप में जाना है ना? अभी जाना है क्या? वो रेवा वॉशरूम गई है और उसने कहा था वो भी साथ चलेगी। और अभी तक तो दुपट्टा और बाकी गहने भी नहीं पहने हैं। मतलब अभी भी टाइम लगेगा। एक काम करो श्रुति, जब तक रेवा नहीं आ जाती है तब तक तुम दूसरे रूम का वॉशरूम यूज कर लो। एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, एक बार रस्में शुरू हो गई ना तो फिर सुबह ही मौका मिलेगा। अच्छा श्रुति, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, आ जाओ। हे भोलेनाथ, आपके इशारे पर ही ये लीला शुरू की थी। अब इसे पार लगा देना। श्रुति दीदी कहाँ गई? श्रुति, वो तो गई नीचे। पंडित जी ने बुलाया ना, मुहूर्त निकला जा रहा था। हमरे बिना ही चली गई। अच्छा चलिए, कोनो बात नहीं। वैसे हमने उनसे कहा था कि हमारा इंतजार करें। चलिए हम भी नीचे चलते हैं। हाँ हाँ।
दादी, श्रुति दीदी तो यहाँ भी नहीं है। वही तो, पता नहीं कहाँ चली गई। तू एक काम कर, जाके अनुपमा जी से पूछ। ठीक है। आंटी जी, श्रुति दीदी कहाँ है? तुम्हें ही तो बोल कर आई थी ना कि श्रुति को तैयार करके नीचे ले आना। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि श्रुति कहाँ है? कहाँ है श्रुति? यजमान जी, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, वधू को बुलाइए। रेवा चलो, ढूंढना पड़ेगा श्रुति कहाँ है। हमने श्रुति दीदी को हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है। लेकिन मैं भी कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। रिंग हो रहा है। कहाँ से आवाज आ रही है? वहाँ। आ जाओ। श्रुति का फोन तो यही है। हम वहाँ देख कर आते हैं। श्रुति दीदी तो वहाँ पे भी नहीं है। कहाँ जा सकती है वो? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? श्रुति कहाँ है? नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। हम भी उसे ही ढूंढ रहे हैं आंटी जी। पूरा घर छान मारा पर कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई है। हमारा मन तो बहुत ही घबरा रहा है। हे महाकाल, कुछ तो करो कमाल। पता नहीं श्रुति दीदी कहाँ चली गई। आंटी जी, श्रुति दीदी जोड़े की बात को लेके बहुत ही उदास लग रही थी। कहीं गुस्से में भाग तो नहीं गई? भाग गई? नहीं दादी जी, हम भी पता नहीं क्या नाप शनाप सोचे जा रहे हैं। श्रुति दीदी कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने पति परमेश्वर से बहुत ही प्यार करती है। वही तो, पक्का यही कहीं होगी, आ जाएगी। कैसा मजाक है ये? मेरी शादी हो रही है कि किसी और की शादी हो रही है? मेरी शादी में ये मेरे जैसा लहंगा कैसे पहन सकती है? दादी जी, आंटी जी, हम अभी श्रुति दीदी को ढूंढ के लाते हैं। मैं भी चलती हूँ। हम भी आते हैं। यजमान जी, मुहूर्त बीता जा रहा है, वधू को बुलाइए जल्दी। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी तो यहाँ पर भी नहीं है। मिली क्या? दादी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पोता मंडप में बैठकर बिना दुल्हन के वहां से नहीं उठेगा। अनुपमा, श्रुति से ये उम्मीद नहीं थी हमें। ये तो सरासर बेइज्जती है हमारी। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे नीचे जाकर? राजवीर को क्या कहेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आंटी जी। पता नहीं करना क्या चाहती है श्रुति। कहाँ है, किस हाल में? किसी को कुछ पता कर नहीं गई है। श्रुति की चिंता हमें भी है अनुपमा, मगर अब बाहर जो होगा उसका क्या करेंगे? हमारी बरसों से बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हमारी नाक कटाने का पूरा इंतजाम करके गई है तुम्हारी बेटी। दादी, हाँ ठीक है।
नंदिनी का कॉल था। पंडित जी दुल्हन को बुला रहे हैं। अनुपमा, श्रुति को जो करना था वो कर चुकी है। अब हमें वो करना होगा जो जरूरी है। इसका एक ही रास्ता है। क्या? हमारी इज्जत की खातिर तुम्हें आज राजवीर के साथ मंडप में बिठाना होगा रेवा को।